नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां जिला संयोजक नितेश सोनी के नेतृत्व में उदयनिधि स्टालिन का फूंका गया पुतला। आगे बात होगी हजारीबाग की, जहां पांडु में चेहल्लुम के मौके पर करबला खेल मैदान में हुआ लाठी खेल का आगाज। साथ ही चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान का सपा के मुस्लिम सांसद ने किया समर्थन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने उदयनिधि स्टालिन का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। उदयनिधि भड़काऊ बयान ठीक नहीं है, जल्द होगी एफआईआर। बजरंग दल बेमेतरा जिला संयोजक नितेश सोनी के नेतृत्व में सिग्नल चौक बेमेतरा में बजरंग सह संयोजक प्रवीण गोस्वामी, राकी वर्मा, सूरज वर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि टीएमटी के नेता हैं, उनके द्वारा अभी हाल में ही एक बयान आया है। उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बताते हुए, कोरोना जैसे वायरस बताते हुए उनको खत्म करने की बात कही है, जो कि बयान काफ़ी विवादित है। इनसे हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। कल हमारे प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के नेतृत्व में कल दुर्ग में और रायपुर में कोर्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दर्ज किया जाएगा। उसी कड़ी में आज बेमेतरा में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला चेहल्लुम के मौके पर यादे हुसैन कमेटी पांडु के द्वारा करबला मैदान में ताजिया जुलूस, फरे हरा झंडे व बैंड बाजे के साथ आसपास के गांव के लोग नारे तकरीर या अली हुसैन नारों के साथ करबला खेल मैदान पांडु पहुंचे। इस मौके पर यादे हुसैन कमेटी पांडु की ओर से लाठी खेल प्रतियोगिता का आगाज किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। भारतीय साल भी पांडु के यादव हुसैन कमेटी के द्वारा लाठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और एक भाईचारा एकता अखंडता के लिए ये हम लोग एक मिलाप के लिए हम लोग खेलते हैं, इत्तेहाद मोहब्बत के लिए खेलते हैं। और इस तरह से हर एक साल प्रोग्राम हम लोग करवा करके एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास करते हैं और बच्चे में जागरूकता हो। यहाँ का खेल सिखाता है कि उसे सीखने के बाद अच्छा महसूस होता है, अच्छे तरीके से खेलते हैं। हुसैन की शहादत को याद किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इमाम हुसैन वर्षों पहले से उनकी शहादत हुई थी, हक के लिए, इंसानियत के लिए, यहाँ के इत्तेहाद मोहब्बत के लिए, अमन व शांति के लिए। उन्हीं की याद में हम लोग ऐसे चालीसवां मनाते हैं। उनकी शहादत के 40 दिन के बाद हम लोग फिर मुहर्रम के 40 दिन के बाद हम लोग चालीसवां मनाते हैं। सफर रजा हुसैन कमेटी के द्वारा लाठी खेल का मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अगल बगल गांव के 4 टीमों ने भाग लिया और हम लोगों ने ये एकता अखंडता का मिसाल पेश करने के लिए लाठी प्रोग्राम पेश किया। उसमें हमारे बिलारी के टीम और जमीरा के टीम, बेलतू के टीम, गंडापुर के टीमों ने भाग लिया। हम लोग कोशिश करेंगे कि लाठी खेल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि लोगों के मन में जागरूकता हो। कभी ऐसा ना हो कि हम लोग किसी दुश्मन के चंगुल में फंस जाए और वहाँ पे हम मार खा के निकलते हैं। तो खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग लाठी का खेल का प्रोग्राम करवाते हैं ताकि लोग अपने आप को कम से कम सेफ महसूस कर सकें। कहीं भी जाएँ तो सेफ्टी के साथ रहें, बस ये है। और हमारा ये कहना होगा कि काश हमारे वतन में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को हो और बेआबरू ना हो पाए किसी मस्जिद की आबरू। ये फिक्र मंदिर में बैठे पुजारी को भी। और करबला को करबला के शहंशाह के नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद को नाज है। यूँ तो लाखों को झुके सजदे में, लेकिन हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बस मैं ये कोशिश करूँगा कि ये लाठी का प्रोग्राम इस पांडु के द्वारा हर साल किया जाए। आज 4 टीमों ने भाग लिया। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर इसको 10 टीम कम से कम यहाँ पे आए और इससे भी भव्य प्रोग्राम हम लोग रखेंगे। आदे हुसैन के आदगार में त्यौहार हुसैन के याद में हमारे आज से बहुत सौ साल पहले हमारे इस्लाम को बचाने के लिए हमारे हुसैन ने जंग लड़ी थी। सिर्फ 72 सैनिक थे उनके पास, असीफियों की फौज लाखों थी। करबला में जंग हुई और अंत में हमारे हुसैन की फतह हुई और उन्हीं के याद में, उन्हीं के जीत में हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार क्या संदेश देता है? त्यौहार हमारा ये बुराइयों में अच्छाई की जीत का संदेश देता है। बुराई कहीं भी हो हम लोग उसको अच्छाई की तरह अच्छाई से जीत सकते हैं और इसमें लाठी भाले की जरूरत नहीं है। बस प्यार से लोगों के बीच पेश आए तो हम कोई भी बड़ा जंग हो उसको जीत
सकते हैं? मैं बस इतना कहूँगा, मैं एमडी खादिम अंसारी उर्दू सोनू यादव हुसैन कमेटी पांडू का सेक्रेटरी, और मैं बस इतना कहूँगा लास्ट में, पानी का तलब हो तो एक काम किया कर, करबला के नाम पर एग्जाम किया कर, कि मुझको हुसैनी बने अभी नहीं ये नसीहत, जालिम हो मुकाबिल तो मेरा नाम लिया कर। या आपका परिचय? एमडी खादिम अंसारी उर्दू सोनू। संदेश देंगे? यादव हुसैन कमेटी के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही धूमधाम के साथ लाठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कंपटीशन में भाग लेने वाले टीम क्षेत्रीय टीमों को इकट्ठा करके यहाँ के समाज सेवी एवं यादव हुसैन कमेटी के पौधेदार ने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाने और रचाने का काम किया। क्या संदेश रहेगा लोगों को? संदेश ऐसे है कि आयोजन शांति भाई आप देखे होंगे कि भारत की एकता अखंडता का जो मिसाल सलामी के रूप में जो दिए हैं हमारे यहाँ के देश और देश के युवा साथी जा करके देश के लिए लड़ते हैं, उसी का एक हम लोग को सलामी के द्वारा एक अच्छा मैसेज दिया गया कि देश के लिए मर मिटना है। मेरा परिचय एमडी सफर रजा समाज सेवी विधायक बलव कुमारी। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान का सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने स्वागत किया है। उन्होंने बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि अखंड भारत बने। सपा सांसद ने कहा कि अखंड भारत सबसे पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाया था। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा थे। दोबारा भारत का अखंड बनना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मुगल काल में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। उस वक्त भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अच्छी थी। सांसद जी, इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र स्टालिन की तरफ से, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बयान आया। पूर्व में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी इसी तरीके के बयान आ रहे थे, सनातन धर्म को लेकर के वो बोल रहे हैं। अब स्टालिन ने ये कहा है कि सनातन धर्म की उन्होंने तुलना डेंगू मलेरिया, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। कुछ सलाह देना चाहें अगर आपको? अगर वो समझते हैं उसमें कोई कमी है तो रिफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी को कमी, अगर सारे ही सनातनी इस बात को समझते हैं कि उसमें कोई कमी है तो उसमें रिफॉर्म कर लें। लेकिन अपने पैदा करने वाले को, अपने मालिक को, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह की इबादत, उनकी पद्धतियों में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन, उनसे बड़े हिंदू सनातनी इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बानी भी देने को तैयार रहे हैं। इस गठबंधन के हिंदुत्व के ऊपर सवाल ना करें तो बेहतर होगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदुत्व को अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। पन्ना धार्मिक नगरी है और यहाँ पर धार्मिक आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान जुगल किशोर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु भगवान जुगल किशोर के दर्शन को आतुर हैं। राजाशाही जमाने से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवान जुगल किशोर ने आज हीरा जनित मुरलीधर की और बुंदेलखंड के हर शुभ कार्य में गया जाने वाला लोक भजन पन्ना की जुगल किशोर हो मुरलिया में हीरा जड़े हैं लोग गाने लगे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर की तैयारी की बात करें तो इस बार पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है।
एक तरफ से महिला गेट से महिलाओं की एंट्री होगी और दूसरे गेट से पुरुष की एंट्री होगी। मंदिर को बंधन बारे और फूलों से सजाया गया है। मंदिर है, किस तरह की आस्था है, भगवान कहाँ से लाए गए? जैसे वृंदावन में भगवान जुगल किशोर जी की जन्माष्टमी मनाया जाता है, ऐसे हमारे बुंदेलखंड में पन्ना जिला है, यहाँ पर भगवान जुगल किशोर जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ये कितना प्राचीन मंदिर है? बहुत पुराना प्राचीन है, राजा शाही लोग में महाराज पन्ना के मैंने बनवाया था। ये कहाँ से मूर्ति लाई गई थी, कैसी आस्था है? ये वृंदावन से महाराज जी लेके आए थे मूर्ति। तो कैसी मनोकामना पूर्ण होती है? जो भी इच्छा होती है भगवान जुगल किशोर जो रात का जिनकी इच्छा पूरी करते हैं। आज क्या क्या होगा? आज रात को भगवान का जन्म होगा तो कल भंडारा होगा। कौन सी मुरली धारण करते हैं भगवान? भजन क्या है? पन्ना के जुगल किशोर में हीरा जड़े हैं, मुरली में हीरा जड़े हैं। आपका नाम? फेमस किस तरह की तैयारियाँ? ये श्री जुगल किशोर जी का मंदिर है, लगभग 500 साल पुराना है। इसे राजा महाराजा द्वारा यहाँ भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से लाया गया था, फिर बाद में उड़ीसा से सरकार के यहाँ लाया गया। यहाँ पर वृंदावन की तर्ज में बहुत भीड़ होती है, लगभग आज 40,000 से ऊपर पब्लिक यहाँ आएगी और उन सब की बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी मनोकामना को लेकर आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जन सैलाब पूरे बुंदेलखंड से बड़ी मात्रा में यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। जन्मोत्सव की कैसी तैयारियाँ? जन्मोत्सव लेकर बहुत सी तैयारी, 4 दिन से लाइट की बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रहा है। एक बहुत शानदार संगीत का पर्व मनाया जा रहा है जो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। ठीक 12 बजे जन्मोत्सव होगा भगवान का, 1 बजे तक भगवान के विशेष दर्शन होंगे। उस जन्मोत्सव में जो झूला का दर्शन होता है वह विशेष दर्शन होता है। विशेष मुरलिया धारण करेंगे आज भगवान विशेष सोने की हीरे से जड़ी ही मुरलिया धारण करेंगे। जो वृंदावन से पोशाक आई है उस पोशाक को धारण करेंगे, साथ ही उनकी मुरलिया के साथ जो उनका मुकुट है वह भी कल की विशेष रूप से धारण कराई जाएगी। तो मतलब आज पूरा ब्रिज बनेगा पन्ना? आज पूरा ब्रिज की तरह पन्ना सजेगा और पन्ना में जो भगवान का दर्शन होगा वह ब्रिज के ही पैटर्न पर दर्शन किया जाता है। आकर्षण का केंद्र हीरे की मुरलिया? हीरे की मुरलिया यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र रहेगी आज की। आपका नाम? मैं पंडित संतोष कुमार तिवारी, प्रबंधक। हीरा जरूर मुरली धारण करेंगे क्या भगवान? देखिए, हम लोग प्रशासन की तरफ से इस बात का आश्वासन देते हैं कि जो भी स्थानीय लोगों की परंपराएं हैं, जो भी उनके लोकल ट्रेडिशंस हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और जैसा भी परंपरागत तरीके से होता रहा है वो इस बार भी होगा। प्रबंध जी, जो अभी जन्माष्टमी का आज पर्व है उसमें जो व्यवस्था लगाई गई है उसमें हमने प्रयास यही किया है कि दोनों चीज़ हो, सुरक्षित लोगों को हम लोग अंदर दर्शन भी करा दें और फिर वहाँ से निकाल भी लें, कोई भगदड़ वाली स्थिति ना मचे और लोग जो है व्यवस्थित दर्शन करके बाहर निकल जाएं। इसमें जो है पुलिस और प्रशासन दोनों के अमले रहेंगे और जो यहाँ पे मंदिर की कमेटी है वो भी हमारा सहयोग करेगी। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जगह जगह पर जहाँ पे फायर है या फिर आग लगने की संभावना है वहाँ पर फायर ब्रिगेड्स की टीम को रखा हुआ है। बाहर ट्रैफिक की टीम रहेगी जो ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से बनाए रखेगी और इसी के साथ साथ जगह जगह पर सेक्टर मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब द्वारा लगाए गए हैं, वो भी अपना काम करते रहेंगे। शहर के अंदर भी कुछ गड़बड़ियाँ और भीड़ भाड़ को रोकने के लिए प्रबंध? बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हमने 3 जगह पे मुख्य पार्किंग स्पॉट बनाए हैं जहाँ पे वाहनों को रोका जाएगा। वहाँ पे लोग वाहन रोककर उसमें से निकल कर पैदल आएंगे और जैसा कि अन्य मंदिरों में भी कार्यक्रम होगा तो वहाँ की भीड़ को भी यहाँ पे लाने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। गोपनीय जानकारी के अनुसार बुल्ढाना जिले के मलकापुर तालुका में अवैध रसायन युक्त बायोडीजल की बिक्री कई दिनों से चल रही है। 7 सितंबर को सुबह नेशनल हाईवे 53 पर दसरखेड़ रड़थम चिखली में बायोडीजल के 5 अवैध पंप पाए गए। उनमें से 4 बायोडीजल भंडारण के लिए बड़े टैंकों का उपयोग करते हैं। उन्हें सील किया गया है और उनमें कोई बायोडीजल नहीं मिला, लेकिन एक बायोडीजल पंप पर 2 टैंकों में बायोडीजल पाया गया। तो उस बायोडीजल के अलग अलग नमूने 5 बोतलों में लिए गए और 5 अवैध बायोडीजल पंपों को संबोधित स्थान पर सील कर दिया गया है। आपूर्ति अधिकारी स्मिता ढोके ने बताया कि हम बायोडीजल के रासायनिक नमूने गवर्नमेंट लैब में भेजेंगे और रिपोर्ट मिलने के बाद निश्चित कार्यवाही करेंगे। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता संदीप बुधाना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।